प्रमुख जनजातियों की चर्चा कर लेते हैं कि विश्व में कौन प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं और किस देश में पाई जाती हैं, और कुछ जनजातियों की विशेषता क्या है उसको भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो विश्व में प्रमुख जनजातियां क्या कौन कौन सी हैं और जनजातियां क्या होती हैं। तो जनजातियां हमारे जो सभ्य समाज है उससे थोड़ा से पीछे होती हैं, उनका कल्चर अलग होता है, उनसे हमारा कल्चर मैच नहीं खाता, उनका धर्म अलग होता है, उनकी भाषा अलग होती है, उनकी भाषा में समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो उन ऐसे जो जनजातियां होती हैं वो समाज से अलग होती हैं और उनका कुछ खास अपना कुछ खास प्रोग्राम होता है, उनका अपना कुछ खास जो है रीति रिवाज होता है, जिसको सरकार हो या वहाँ की देश की सरकार या कोई हो तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उस देश के नागरिक होते हैं। तो जनजातियों के कल्चर को बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। और यूपीएससी में जनजातियों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता भी है कि वो जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं। तो मैं आपको लोकेशन भी दिखा दूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस देश में कौन जनजाति पाई जाती है, ठीक है। जैसे फुलानी जनजाति कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी अफ्रीका में। पश्चिमी अफ्रीका में फुलानी जनजाति पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जितनी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं मैंने उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा हूँ कि जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। नूबा, ये सूडान में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है नूबा, जो सूडान में पाई जाती है। क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि नूबा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सूडान में पाई जाती है, ठीक है ना। बर्बर, ये मोरक्को में पाई जाती है। ये एटलस पर्वत, वहाँ मोरक्को में एटलस पर्वत है और ये वहीं पे पाई जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बर्बर जनजाति है, कहाँ पाई जाती है, मोरक्को में। अभी सब दिखाऊंगा मैं लोकेशन भी। इनुइट को एस्कीमो जनजाति बोलते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है, इनुइट या एस्कीमो, ठीक है। कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड बर्फ के मकान बनाते हैं जिसे इग्लू भी कहते हैं, ठीक है। तो यही लोग हैं, एस्कीमो के लोग हैं, जो कनाडा में, अलास्का में और ग्रीनलैंड में बर्फ के मकान बना के रहते हैं, उसे इग्लू कहा जाता है, ठीक है ना। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि इनुइट या एस्कीमो जनजाति कहाँ रहती है, तो बताना होगा कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड, जहाँ जो बर्फ के क्षेत्र हैं। और ये कौन सा घर बनाती है, तो इग्लू नामक घर बनाती है, जो बर्फ के घर होते हैं। आप लोग नेट पे सर्च करना इग्लू, तो आपको बर्फ के घर बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये लोग भी दिखाई देंगे, मोटे मोटे कपड़ा पहनते हैं ये लोग, जो है जानवरों की खाल ओढ़ते हैं जिससे कि उनको गर्मी मिलती रहे, ठीक है ना। अगला है सेमांग। सेमांग जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मलेशिया की जनजाति है, ठीक है, सेमांग। और ये वहाँ की धान की खेती बहुत ज़्यादा करती है मलेशिया में, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा श्रीलंका की जनजाति है, उसका नाम है बेद्दा। बेद्दा और बद्दू दो जनजातियां, लेकिन दोनों अलग अलग देशों में हैं, इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो बेद्दा जनजाति श्रीलंका की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, ठीक है। बेद्दा वहीं पाई जाती है श्रीलंका में, ठीक है ना। जबकि बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये अरब में पाई जाती है, ये सऊदी अरब, यमन, ओमान, अरब देशों में पाई जाती है, मिस्र में पाई जाती है, ठीक है। और बद्दू जनजाति के लोग ही पेट्रोलियम के खानों में काम भी करते हैं, वहाँ पर जाके जो है पेट्रोलियम निकालने का काम यही लोग करते हैं। इसके अलावा अगली जनजाति जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है माओरी। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक है। और ये लोग वहाँ पे जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत है वहाँ पे ये लोग खेती भी करते हैं, उसकी क्या कहते हैं, चाय की खेती ज़्यादा करते हैं माओरी लोग, ठीक है, न्यूजीलैंड में। अगला है मसाई जनजाति, यह केनिया, तंजानिया और युगांडा में पाई जाती है। मसाई जनजाति के लोग जो है ये लौंग की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, उस केनियाई के क्षेत्र में, केनिया तंजानिया में लौंग की, मसालों की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और ये लोगों का जो है जीवन जो है वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारियाँ होती हैं, तो जान भी इन लोगों की हमेशा चली जाती है। तो ये थोड़ा सा ये लोग जो है बहुत संवेदनशील जनजातियाँ हैं, ठीक है। अगला है पापुआन। पापुआन जनजाति पपुआ न्यू गिनी में है। पपुआ न्यू गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक देश है जो है, और पपुआन नामक जनजाति वहाँ पाई जाती है। उसी पपुआन के नाम पर इस देश का नाम रखा गया है, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है ना। इसके अलावा सामी या लेप्स जनजाति, ये भी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में और रूस में पाई जाती है। और ये लोग भी बर्फ के घर बना के रहते हैं और वहाँ पर पशुपालन करते हैं, ठीक है। सामी जनजाति ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में पाई जाती है, रूस में भी। माया जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य अमेरिका में, मैक्सिको और ग्वाटेमाला में। माया सभ्यता भी थी यहाँ पर, ठीक है, प्राचीन काल में माया सभ्यता थी यहाँ पे ग्वाटेमाला, मैक्सिको, मध्य अमेरिका में। तो माया नामक जनजाति है जो उस सभ्यता का अगर दूत थी तो ये वहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला है एटॉज, ये फिलीपींस में पाई जाती है, जापान के साउथ में फिलीपींस है, ये वहीं पे पाई जाती है एटॉज जनजाति, ठीक है।
अगला मयाज, ये माया जनजाति का एक छोटा सा वर्ग है मयाज, जो ग्वाटेमाला में पाया जाता है। ठीक है ना। तो जितनी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं मैंने एक एक करके लिख दिया, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ये एक जगह रहेगा तो आपको याद करने में आसानी होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगला है खिरगिज। खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य एशिया और पामीर के पठार पाई जाती है खिरगिज जनजाति। और ये लोग जो है वहाँ पे पशुपालन ज़्यादा करते हैं और खजूर की और मेवा की खेती करते हैं। जो मेवा नहीं आता हमारे यहाँ, उसकी खेती बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग, खिरगिज लोग। ठीक है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बताया था, बुशमैन, जो कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, बोत्सवाना नामीबिया में पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि यही बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तो ये वहाँ की सबसे प्रमुख जनजाति है और ये लोग शुतुरमुर्ग का पालन भी करते हैं। ठीक है। शुतुरमुर्ग का पालन करते हैं, उसके अंडे को बेचते भी हैं, मांस बेचते हैं उसका। ठीक है। अगला है एनु। एनु जनजाति जापान की है और सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। कहाँ की? जापान की एनु जनजाति। ठीक है ना। ये वहाँ जापान की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है एनु। अगला है जुलू। जुलू जनजाति कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। जुलू जनजाति कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। बत्तू पूर्वी अफ्रीका में है, पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में ये भी पाई जाती है बत्तू भी। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पिग्मी। सारी जनजातियों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पिग्मी जनजाति है, जो कांगो में पाई जाती है, अफ्रीका में, या पेड़ों पर अपना घर बना के रहती है। ये इसकी विशेषता है। कांगो के जंगलों में ये पाए जाते हैं और अपने घर पेड़ों बनाते हैं। क्यों पेड़ों बनाते हैं? क्योंकि नीचे जो घने जंगल पाए जाते हैं, तो बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, विषुवत रेखीय बारिश होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो पानी नीचे भर जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सांप या फिर जहरीले मच्छर या फिर बहुत जहरीले छिपकलियाँ पाई जाती हैं, तो वो उनको काट लेती हैं। तो इसीलिए ये लोग अपना घर कहाँ बनाते हैं? पेड़ों के ऊपर। तो क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपना घर कहाँ बनाती है? पेड़ों पर। तो कौन जनजाति है? पिग्मी जनजाति। और कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में, कांगो नामक देश में पाई जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा सकाई जनजाति, यह मलाया प्रायद्वीप मलेशिया में पाई जाती है। सकाई ये भी चाय खेती और उसकी खेती करती है, चावल खेती बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है बोरा। बोरा जनजाति अमेजन बेसिन में पाई जाती है, ब्राजील, पेरू और कोलंबिया। जो अमेजन नदी है उसी बेसिन में ये जंगल में पाए जाते हैं बोरा। और अभी आज के न्यूज़पेपर में बोरा के बारे में दिया भी था कि ये लोग अमेजन के बेसिन में जहाँ रहते हैं वहाँ भी कोरोना पहुँच गया है। ठीक है। इनके क्षेत्र में भी कोरोना पहुंच गया है। तो बहुत बड़ी चिंता का विषय बताया जा रहा है कि उस क्षेत्र में कि वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं है। ठीक है ना। तो आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बोरा जनजाति वहीं पाई जाती है। ठीक है ना। अगला है यूपिक। यूपिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह पूर्वी रूस, पश्चिमी अलास्का, ठीक है, यहाँ पाई जाती है यूपिक नामक जनजाति। और ये लोग, नेट पे सर्च करना, ये लोग कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी का प्रयोग करते हैं, जिसे स्लेज कहा जाता है। स्लेज नामक कई फिल्मों में आप लोग देखा होगा, कुत्ते 4, 10, 12 कुत्ते एक साथ जोड़ देते हैं और वो एक गाड़ी को खींचते हैं, तो उसको स्लेज कहते हैं। तो स्लेज गाड़ी का यूज कौन करता है बर्फ के क्षेत्र में? तो यूपिक नामक जनजाति करती है। ठीक है ना। यूपिक नामक जनजाति है और ये पूर्वी रूस में, अलास्का में, इस सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, या तो आप नेट पे जब सर्च करेंगे स्लेज तो आपको वो गाड़ी दिख जाएगी नेट पे पूरा। ठीक है। अगला है यूकागीर। यूकागीर जनजाति ये भी साइबेरिया में पाई जाती है, साइबेरियाई रूस में पाई जाती है ये जनजाति। ठीक है ना। ये आपका हो गया विश्व की जनजातियों के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है। विश्व की जनजातियों के बारे में आपको पूरा मैंने बता दिया, जितनी जनजातियां महत्वपूर्ण थी, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है। और इसका मैप है ये आपके सामने, ये यहाँ देख लो। ये एस्किमो का क्षेत्र है और इसके बाद में जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलॉयड होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ग्वाटेमाला देश है जहाँ मयाज नामक जनजाति पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद ये अमेजन बेसिन है जहाँ पे बोरा जनजाति पाई जाती है। इसके बाद में यहाँ मोरक्को है जहाँ पे बर्बक जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी अफ्रीका में फुलानी जनजाति पाई जाती है। ठीक है। ये सब मैंने लिख दिया है आपके मैप में, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। इसके अलावा लेफ्ट जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ एस्किमो कहाँ पाई जाती है? यूपिक कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी क्षेत्र में। खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। ठीक है। एनु जापान में। ठीक है।
सेमांग मलेशिया में, ठीक है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, यहाँ कांगो बेसिन है, ठीक है। यहाँ बद्दू जनजाति पाई जाती है अरब में, और बेद्दा जनजाति श्रीलंका में, ठीक है। सब मैंने बना दिया है, इससे आपको कहीं कोई डाउट ना रहे, आपको चीज़ें याद हो, ठीक है ना। इसके अलावा बुशमैन देखो कालाहारी में, ठीक है। मसाई जनजाति केनिया में, जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और यही जूलू जनजाति जहाँ पे 1879 में जब अंग्रेजों ने सेडवाना का युद्ध लड़ा था, और यहीं पे अंग्रेजों ने बाद में जूलू नामक पदक भी दिया था, किसको, महात्मा गांधी को। तो ये जनजातियों द्वारा दिया गया था जूलू पदक महात्मा गांधी को बाद में, ठीक है। ये इतना याद रहेगा आप लोगों को। ये मरुस्थल को, ये पूरा जो है ये आपको दिखाने का प्रयास किया गया कौन कौन जनजाति कहाँ रहती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत की जनजातियों के बारे में। जब हम विश्व जनजातियां पढ़ रहे हैं तो साथ में भारत की जनजातियों के बारे में भी हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ें आसान लगेंगी और आपको याद रहेगा, एक साथ आपको एक जगह पे दे दिया गया है, ठीक है। देखिए कि स्टेट वाइज हम शुरू करेंगे। स्टेट वाइज में यहाँ दे दिया गया है, और किस राज्य में जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं उसको भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। जैसे हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ जनजाति नहीं पाई जाती है। तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, इसमें कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, ये भी नोट कर लेना आप लोग। पहले आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जनजाति पाई जाती है बकरवाल, चांगपा और सिंपी और डोगरा जम्मू में पाई जाती है। बरकवाल और सिंपी जम्मू कश्मीर में, और ये चंपा लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डोगरा नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चंगपा, बरकवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लोग हैं जो पशु चराते हैं, और ये भेड़ चराते हैं, बकरी चराते हैं, और पहाड़ों पर ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 जनजाति, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गद्दी, एक फंगवाली, एक गुज्जर। बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और कई बार आ चुका भी है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जनजातियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जौनसारी, बुक्सा और भोटिया और यहाँ भुटिया लिखा है, दोनों में अंतर है। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में और भुटिया जनजाति सिक्किम में। वाइचिंग भुटिया आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, फुटबॉल खिलाड़ी है, तो सिक्किम का ही रहने वाला है, ठीक है, वाइचिंग भुटिया। और भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। तो दोनों में अंतर है, इसलिए मैंने आपको बताया जिससे आपको चीजें याद रहें। तो भोटिया और बुक्सा और जौनसारी ये उत्तराखंड की जनजातियां हैं, और ये लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ये भी पशुचारण करते हैं। और ये जो जौनसारी है और गद्दी, ये यूपी पीसीएस का और आईएएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। हर तीसरे चौथे साल एक बार ये जरूर घूम फिर करके पेपर में आ ही जाते हैं कि जो है भोटिया हमारे बारे में बताओ, चाहे जौनसारी हो चाहे गद्दी जनजाति हो, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति की बात करें तो थारू है और अंगरिया है। अंगरिया और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है, ठीक है। बिहार की सबसे प्रमुख जनजाति की बात करें तो बैंगा जनजाति है बिहार की, ठीक है। बिहार में जो है बैंगा नामक जनजाति सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है, वहां मानी जाती है। आगे बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सबसे प्रमुख जनजाति का कौन बात करें हम तो यहाँ पर एक है सहारिया जनजाति, एक है भील जनजाति, एक है गरासिया जनजाति, एक है मेवात जनजाति और एक है मीणा जनजाति, ठीक है। 5 जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। लेकिन आप लोग याद रखना कि जो मीणा जनजाति है इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है पूरे भारत में। जितनी जनजातियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा मीणा का ही विकास हुआ है। सबसे अधिक आईएएस अधिकारी इन्हीं के मीणाओं के ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनका एजुकेशन के मामले बहुत आगे हैं और इन्होंने जनजातियों को जो आरक्षण दिया जाता है उसका लाभ सबसे अधिक अगर किसी को मिला है तो मीणा जनजाति को मिला है, ठीक है, याद रखना। एक जनजाति यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया है भील जनजाति, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर जनसंख्या अगर देखा जाए तो जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति कौन है बेटा, भील जनजाति है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये कहीं नोट कर लेना। ये 2011 जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील जनजाति है, इसको कहीं नोट कर लेना, ठीक है ना। ये आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो भील। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, और ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और गुजरात में भी पाई जाती है भील, और एमपी में भी और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। इन सबसे अधिक घनत्व कहाँ है इसका, राजस्थान में है, ठीक है।
ये लोग कृषि उर्सी करते हैं, ठीक है ना। अगला है, आगे बात करें तो गुजरात। गुजरात में जो जनजाति है वो है डाफर, ठीक है। अभी देखो यहाँ गुजरात में जो जनजाति है वो डाफर है, और अरुणाचल प्रदेश में जो जनजाति है वो डाफला है। तो डाफर और डाफला में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे भोटिया और भुटिया में हो सकते हैं। तो आप लोग याद रखना कि डाफर जनजाति कहाँ है, गुजरात में, और डाफला जनजाति कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। तो भील देखो यहाँ भी पाए जाते हैं, भील यहाँ भी हैं, कोली है, ठीक है, डाफर है, पटेलिया है। पटेलिया जनजाति गुजरात की सबसे प्रमुख किसान की प्रजाति, किसानियों की जनजातियां हैं। ये लोग किसान खेती ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातियों की बात करें तो यहाँ गौड़ जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, बंजारा और कोल जनजाति, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत में सबसे अधिक जनजाति किस स्टेट में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जनजातियों का इलाका जो राज्य है वो मध्य प्रदेश ही है, कहीं नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ जनजातियां बहुत ज्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बारली, कोली और कोडाकू और सौर, ये जनजातियां महाराष्ट्र की हैं। ये छोटी छोटी जनजातियां हैं, ये वहाँ इंपॉर्टेंट है और ये पाई जाती हैं। ये सब जो वहाँ प्याज और ये संतरा, अंगूर, पपीता, इन सभी खेती में, किसानों की खेती में ये सब लोग काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम कर्नाटक में तो कुर्गी, पनियाल, ठीक है, इन जो है जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये दो जनजातियां वहाँ पाई जाती हैं। अगला है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। टोडा जनजाति नीलगिरी में पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी सबको परिचित होंगे। तो नीलगिरी पहाड़ी में जो जनजाति पाई जाती है वो कौन जनजाति है बेटा, तो टोडा जनजाति है। टोडा जनजाति पाई जाती है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी में। या क्वेश्चन पूछा जाएगा नीलगिरी पहाड़ी में कौन जनजाति पाई जाती है, तो टोडा जनजाति। और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है टोडा जनजाति, ठीक है। ये सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है टोडा जनजाति। कौन सी, ये वहाँ पर तमिल नीलगिरी में। और ये लोग चाय, मसाले और कॉफी की खेती भी करते हैं। केरल की अगर बात करें बेटा तो केरल में मोपला और ये चेचू जनजातियां और कुरुब्बा, 3 जनजातियां प्रमुख हैं। लेकिन इसमें मोपला विद्रोह भी हुआ था 1921 में जब गांधी जी गए थे। तो ये मोपला जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, और चेचू जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, केरल में पाई जाती हैं, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ श्रीलंका में भी दे दिया है बेद्दा, ठीक है। देखो श्रीलंका में बेद्दा दिया है ना। और केरल में येला और कादर जनजातियां भी पाई जाती हैं। मुस्लिम जनजातियां हैं, ये भी पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन चेचू है और मोपला जरूर याद रखना। तमिलनाडु की बात अगर करें तो तमिलनाडु में मलैया जनजाति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मलैया वहाँ की प्रमुख लोग भी हैं। वहाँ के लोगों के नाम के पीछे मलैया लिखा भी होता है। वहाँ की जनजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, वहाँ की बहुत अमीर जनजाति है तमिलनाडु की। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में बंजारा, गौड़ और एरुकाला 3 जनजातियां पाई जाती हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ा जनजातीय समूह अगर कोई बात करें तो गौड़ है। गौड़ एमपी में भी पाए जाते हैं और यहाँ भी पाए जाते हैं। तो गौड़ जनजाति का क्षेत्र ये पूरा है। ये मैं बना के दिखा देता हूँ। ये पूरा है, गौड़ जनजातियों का समूह माना जाता है, इतना बड़ा, ठीक है। तो गौड़ जनजाति ये बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है। कहाँ की, तो ये है आपके भारत के कहाँ, भारतीय जनजातियों समूहों में। लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति है भील, ठीक है। अब अगर हम बात करें अंडमान, यहाँ पे अंडमान निकोबार की पहले बात कर लेते हैं। तो अंडमान निकोबार में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं बहुत पिछड़ी जनजातियाँ हैं, ठीक है। और ये में कई जनजातियाँ ऐसी हैं जैसे जारवा जनजाति, इनसे सेंटिनीली जनजाति, स्टेन द्वीप में यहाँ पाए जाते हैं सब, सोमपेन जनजाति, ओंगे जनजाति। इन जनजातियों से हम आज तक अट्रैक्टिव ही नहीं हो पाए हैं। इनकी भाषा हमें पता ही नहीं चलती है कि कौन सी भाषा ये लोग बोलते हैं, ठीक है। इनका लैंग्वेज हमें नहीं पता चल पाता है। लेकिन चूंकि हमारे देश के नागरिक हैं तो हमारे उनकी सुरक्षा करने का दायित्व तो हमारा है। जारवा जनजाति के बारे में बता देता हूँ आपको कि 2010 में कुछ टूरिस्ट गए थे जम्मू कश्मीर घूमने। तो जारवा जनजाति के लोग न्यूड रहते हैं। इनके चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, सब न्यूड रहते हैं, जो है कपड़ा नहीं पहनते हैं।
तो वहाँ इन लोगों ने, कुछ लोग घूमने गए थे और वहाँ कलाकारी की अपना और वीडियो बना लिए और उसको यूट्यूब पे डाल दिए। वो यूट्यूब पे डाले जैसे वैसे गृह मंत्रालय को और मीडिया को पता चल गया। मीडिया के माध्यम से गृह मंत्रालय को पता चला और फिर सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जो है सरकार को आदेश दिया कि जारवा जनजाति के क्षेत्र को पहले संरक्षित करो और उस क्षेत्र में मानव के जाने पर प्रतिबंध लगाओ कि जिससे उनकी जो है सभ्यता को नष्ट ना किया जा सके। क्यों? क्योंकि हमारे देश के नागरिक हैं, हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको परेशान करें। और भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर, यहाँ पे अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं, इनसे बात करने का बहुत प्रयास किया। ठीक है, कपड़ा भेजा, खाना दिया, तो ये लोग सब क्या किया, उठा के समुद्र में फेंक दिया। तो जब तक विश्वास नहीं है तब तक हम आपके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक है ना। तो उनको भी विश्वास नहीं है हमारी सरकार पे, और उनको ये भी नहीं मालूम है कि सरकार नाम की कोई चीज़ होती भी है, क्योंकि उनको ये सबसे मतलब नहीं है। वो इसी क्षेत्र में रहते हैं, उनको बस इतना मालूम है कि यही हमारा देश है, यही हमारा सब कुछ है। और चूंकि हमारे देश के नागरिक हैं, इसलिए हम लोग उनको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तेलंगाना में जनजाति पाई जाती है चेचू, तो तेलंगाना भी पाए जाते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, केरल में भी पाए जाते हैं। ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो जनजातियां हैं, बहुत सारी जनजातियां हैं यहाँ पे, जैसे भूमिज, कोया, बोडा, भुइया, ठीक है, साओरा, खौड़, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, उड़ीसा में। और खौड़ जनजाति ही है जो नर बलि देती थी, मानव की बलि देने की प्रथा इन्हीं में, खौड़ में थी, जिसको अंग्रेजों ने खत्म किया था। ठीक है। तो पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है हिस्ट्री में, कि अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा किस जनजातियों में थी जिसको खत्म किया था, तो खौड़ जनजातियों में ही थी। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड में जनजातियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं यहाँ भी। और यहाँ पे जैसे हो जनजाति है, जो इतिहास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, भूमि जनजाति, खड़िया जनजाति, सोही जनजाति, सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो जब पाई जाती हैं झारखंड में। मुंडा जनजाति भी यहाँ पाई जाती है, बहुत बड़ी मुंडा जनजाति यहाँ बहुत बड़ी है। बिरसा मुंडा ना आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। ठीक है। तो ये जनजातियां सब इस स्टेट में पाई जाती हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो ये स्टेट, इसीलिए स्टेट वाइज ये मैप में दिया गया है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है। अगला है सिक्किम है। सिक्किम में भूटिया, और जबकि भूटिया कहाँ, उत्तराखंड में। लेप्चा, शेरपा और लिम्पू, 4 जनजातियां सिक्किम में पाई जाती हैं। ये सब लोग कृषि करते हैं और ये लोग ऊनी कपड़े बनाते हैं और उसको बेचते हैं। शेरपा और पा लोग आते भी हैं, और ये लोग जो है मुंबई में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लोगों के घर के आगे जो है वो चौकीदारी बहुत ज़्यादा करते हैं शेरपा और पा लोग, लेप्चा लोग, भूटिया लोग। ठीक है। ये लोगों के कद छोटे होते हैं और ये लोग लेकिन पहाड़ों पर रहते हैं, तो इनके पैर बहुत मजबूत होते हैं। तो फुटबॉल खिलाड़ियों में ये लेप्चा उपचा बहुत ज़्यादा आते हैं खेलने में, फुटबॉल खेलने में, क्योंकि इनके दौड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। हमारे यूपी बिहार लोग दौड़ेंगे ना तो मुंह से पानी निकल आता है, थक जाते हैं बेचारे दौड़ते दौड़ते यूपी बिहार लोग, क्योंकि इतनी स्टेमिना नहीं है ना। तो पहाड़ी लोगों में स्टेमिना ज़्यादा होती है, इसलिए वो लोग फुटबॉल खिलाड़ी अच्छे होते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियाँ है वो पहाड़ों के नाम पे रखा गया है, मैंने बताया भी था। जैसे मिसी, ये निसी लिख दिया गया है, मिसी जनजाति, डाफला, मिसमी, आबोर, मिकिर। ठीक है। ये सब पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों पे जो जनजातियाँ रहती है तो उन्हीं जनजातियों को नाम दिया गया है। तो हम इसमें पहाड़ी भी पाई जाती है, डफला भी पहाड़ी पाई जाती है, आबोर भी पहाड़ी पाई जाती है और मिस्र पहाड़ी पाई जाती है, और जनजातियाँ भी पाई जाती हैं इसी नाम से। तो उसी जहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं उसी के नाम पर उन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है। तो आपको ये सब याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है। अगला असम में बोडो जनजाति पाई जाती है, वो वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है, और डिमासा। लेकिन बोडो भाषा भी है। ठीक है। और यही बोडो लोग हैं जो बोडो लैंड की मांग कर रहे थे कि हमें एक नया देश दिया जाए, एक नया राज्य बना दिया जाए बोडो लैंड, असम को काट के। लेकिन अभी जो है मोदी गवर्नमेंट ने इनसे समझौता कर लिया बोडो से, कि अब वो लोगों ने हथियार रख दिया और वो लोग असम के नागरिक, उन्होंने कहा हम देश के नागरिक रहेंगे और हमें कोई अलग देश नहीं चाहिए। तो एक उपलब्धि भारत सरकार को ये मिली है। ठीक है। मणिपुर में जनजाति है कुकी आंदोलन भी हुआ था, और पंजाब में कुका आंदोलन भी हुआ था इतिहास में। तो कुकी जो है कहाँ है, मणिपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा मिजोरम में है आपका लुसाई जनजाति और माओरी। लुसाई एक पहाड़ी भी है, लुसाई जनजातियां भी हैं।
ये मिजोरम में पाए जाते हैं। और मेघालय में जो जनजाति है वो है गारो खासी जयंतिया। देखो यहाँ खासी अंगारी लिखा है, लेकिन गारो खासी जयंतिया 3 जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं, जिनके नाम पे 3 पहाड़ों के नाम भी रखे गए हैं, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो लुसाई, माओरी, कुकी, बोडो सब जनजातियां एक एक करके मैंने आपको सब बताया है। पश्चिम बंगाल में जो 2 जनजातियां हैं, हाओज और संथाल, संथाल लोग भी यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात इतना याद रखना है आप लोगों को। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको नोट करना है, जैसे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में जनजाति कौन है, तो आपको मैंने बता चुका हूँ मैं कौन सी है, भील है, कहीं नोट कर लेना। दूसरा, मध्य भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियों पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। किस राज्य में जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो जनजाति कौन है आपका, टोडा जनजाति है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो है आपका गौड़ जनजाति समूह है ये। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो थारू है। और थारू लोग दीपावली को अशुभ मानते हैं। ठीक है, ये लोग रावण की पूजा करते हैं, थारू लोग। ठीक है, ये लोग जो है तराई क्षेत्र में रहते हैं और चावल की खेती करते हैं, इसी तराई क्षेत्र में रहते हैं और चावल और गन्ने की खेती ज़्यादा करते हैं थारू लोग। ठीक है, और ये आपको जनजातियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। विश्व की सब जनजातियों के बारे में मैंने बता दिया है, भारत की सब जनजातियों के बारे में मैंने आपको एक एक करके बता दिया, जिससे कहीं कोई डाउट ना रहे और आपको जो है पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि एक एक टॉपिक आपको मैं करा रहा हूँ और आपका काम क्या है, आपको इन सबको बारी बारी से वीडियो देखते रहना है। 1 घंटे का, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 1 घंटे का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं और आप थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे और PDF भी आपको मिल जाएगा, तो कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं करते हैं और कल से जो क्लास शुरू होगी, जो कल क्लास होगी, हम लोग एक नए टॉपिक की ओर शुरू करेंगे और वो है आपका कौन सा टॉपिक, जलमंडल। ठीक है, कल हम लोग जलमंडल की ओर चलेंगे और जलमंडल के बारे में आपको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि जलमंडल क्या है, हेडोस्फीयर के बारे में बताना शुरू करूंगा। ठीक है, विश्व में कितने महासागर हैं, कितने सागर हैं, झील कितनी हैं, द्वीप कितने हैं, ठीक है, महासागर में क्या क्या पाया जाता है, सबका मैं अध्ययन हम लोग कल करेंगे। कल डिटेल से मैं इसके बारे में आपके आगे बताऊंगा। ठीक है ना, तो धीरे धीरे आपकी क्लास आगे बढ़ रही है, तो आप लोग लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और घर बैठ के अपनी तैयारी करते रहिए, जिससे आपके पढ़ाई में जो है कनेक्टिविटी बनी रहे और जो है टूटने ना पाए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो आप जब एग्ज़ाम देने बैठे तो आपका वो लास्ट एग्ज़ाम रहे, इस पर्पज़ से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक करते हैं। ठीक है, थैंक यू।